प्रांजल, बोलिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो घर में आग लगाती हो, ऊपर से मुस्कुरा रही हो। तुम किसकी बात कर रही हो सुमन? मैं सुषमा दीदी की बात कर रही हूँ। क्यों उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती हो? प्रांजल, तुम अच्छी तरह से जानती हो, अगर चंद्रिका इस घर की बेटी निकली ना, तो हम सबको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और तभी इस घर में सुख और शांति रहेगी। एक मिनट, देखो सुमन, सुख और शांति लाने की कसम तो तुमने खाई है ना, इसलिए तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। प्रांजल, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों राहुल भैया, सुषमा दीदी को बहकाती रहती हो? तो तुम जाके उन्हें समझा दो ना, और तुम गई तो थी उन्हें समझाने, क्या हुआ? हाँ, बात तो और बिगड़ गई। कितनी बार कहूं तुमसे सुमन कि मैं अपने फैसले पर आज भी अटल हूं। कौन सा फैसला प्रांजल? ओफ ओफ, किस किस से कहूं और कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे कि सुषमा दीदी और मैं इस घर से अलग हो जाना चाहते हैं। प्रांजल, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मजबूरी क्या है? बस है, देखो सुमन, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, एंड प्लीज तुम इसे हमारी मजबूरी मत समझना, क्योंकि एक दिन हम सभी को इतना मजबूर कर देंगे इस घर में कि सब लोग हमें खुद कहेंगे कि हम इस घर से निकल जाएं, राहुल भैया और सुरेंद्र को भी। और हाँ, तुम्हारा जादू इस घर में सब पर चल सकता है, इन दोनों पर नहीं। अच्छा सपना है प्रांजल, लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक बड़ी माँ है। ओह, गिव मी अ ब्रेक। बड़ी माँ किस किस को संभालेंगी? हाँ, अपने आप को, इस घर को, या अपने पति की इज्जत को? सुमन, अगर किसी का सपना इस घर में पूरा होगा ना, तो वो सिर्फ मेरा। नहीं प्रांजल, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि भगवान स्वार्थी लोगों का साथ कभी नहीं देता, और मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी, माय डियर लिटिल सिस्टर। We'll see. लक्ष्मी, आओ बैठो। क्या बात है दीदी, बहुत परेशान नजर आ रही हो। क्या करूं लक्ष्मी, मेरा तो किसी काम में मन ही नहीं लगता। निधि की तबीयत तो अब ठीक होती जा रही है ना? तबीयत का क्या है, मन तो सबके खराब होते जा रहे हैं ना। वैद्य जी का कहना है कि ठीक होने के लिए निधि के मन का ठीक होना बहुत जरूरी है। पता नहीं इस लड़की के नसीब में अभी और कितना इंतजार करना बाकी है। निधि आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगी, लेकिन इस घर का क्या होगा? टेंशन तो बढ़ता ही जा रहा है ना। पता नहीं कहां जाकर अंत होगा। मुझे तो अभी ये भी समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत। कुछ बातों का पता तो चल ही जाता है दीदी। क्या मतलब? अब जैसे कि बड़े भाई साहब भाभी माँ के साथ चले गए, ये तो गलत ही हुआ ना। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। लक्ष्मी, तो वो क्या भाभी माँ को अकेले जाने देते? और भाभी माँ क्या सोचती? और राहुल, राहुल क्या सोच रहा है? भाई साहब उसकी मर्जी के खिलाफ भाभी माँ के साथ चले गए। अगर बड़ों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है, तो छोटों का ध्यान रखना भी तो हमारा ही फर्ज है। राहुल क्या सोच रहा होगा? यही ना कि आज घर में सब उसके दुश्मन हो गए हैं, यहां तक कि भाई साहब भी। आप ठीक कहती हो दीदी, पता नहीं अभी इस घर में क्या क्या होना बाकी है। आजकल इनका भी मूड बहुत खराब रहता है, पता नहीं कब किस बात पर नाराज हो जाएं। चलती हूँ।
प्रणाम। प्रणाम। जी मैं आप शायद राधिका जी हैं, है ना? अरे आपने कैसे पहचान लिया? बस अंदाजा लगाया, आपके बारे में बहुत सुना है। बैठिए ना। जी अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत का क्या है, आज है कल नहीं, बस अब तो वक्त ही गुजारना है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। खैर ये सब बातें छोड़िए, आप ये बताइए कैसे आना हुआ? कोई खास बात? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। आप सोच रही होंगी कि मैं आपसे कोई पूछताछ करने आई हूँ या कोई सलाह देने। ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ ना। ये तो आपका बड़प्पन है राधिका जी। बड़प्पन कैसा? बस मन में आया तो चली आई। मैंने सोचा भाभी माँ भी यहाँ नहीं है और चंद्रिका भी नहीं है, सो आप बिल्कुल अकेली पड़ गई होंगी और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सो आपका हालचाल पूछने आई हूँ। निर्मला जी, मैं आपसे बाकी बातों के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इंसानियत भी तो एक फर्ज होता है ना। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझिएगा। आपको किसी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम हो, तो मुझे बेझिझक कहिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। फिलहाल तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है राधिका जी। चंद्रिका पूरा इंतजाम करके गई है। अगर जरूरत महसूस हुई तो आपको जरूर बताऊंगी राधिका जी। ये भी ठीक है, लेकिन एक बात है, आप बार बार मुझे ये राधिका जी मत कहिए। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। ठीक है, नहीं कहूंगी राधिका जी। फिर वही जी। ईश्वर करे आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएं और ऐसे ही हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जल्दी लौटना है और घर में भी बहुत सारे काम पड़े हैं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद काहे का? मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। प्रणाम। प्रणाम। राधिका जी, आप बहुत अच्छी हैं और भोली भी। अच्छा, मेरे वो भी मुझे यही कहते हैं। वो सच कहते हैं। प्रणाम। प्रणाम। दीपक, कैलकुलेट। दीपक, बहुत देर लगेगी क्या? तो 1 मिनट कुसुम, जरा ये फाइल पूरी कर लो, भाभी को दिखानी है। क्या हो रहा है भाई? आप ही की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। ये लीजिए भाभी, हो गई। वेरी गुड दीपक, तुम्हारे सीखने की स्पीड बहुत अच्छी है। थैंक यू भाभी। हाँ, तुम कहाँ चलने की बात कर रही थी? दीपक, वो मैं कुसुम, लगता है तुमने अलग मकान की जिद छोड़ी नहीं है। क्यों दीपक को परेशान करती हो? दीदी, अब आपसे क्या छिपाना, मकान ढूंढेंगे तो मिलेगा ना। और वैसे भी मुझे ऐसा मकान चाहिए कि इस घर के आसपास ही हो। इतनी सी बात के लिए दीपक को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मकान मिल गया है। कुसुम, मैं जानती हूँ
तुम जैसी खुददार लड़की ज़्यादा देर तक अपने मायके में नहीं रह सकती, इसलिए मैंने यहीं पास में एक छोटे से मकान का इंतजाम कर दिया है। ये लो उसकी चाबी और ये रहा एड्रेस। अरे इस तरह क्या देख रहे हो भाई? मकान छोटा जरूर है मगर तुम लोगों को पसंद आएगा। दीदी आप हमारे लिए क्या क्या करेंगे? चुप रहो, मुझे जो कुछ भी अच्छा लगेगा वो सब करूंगी। लेकिन भाभी इतने सारे एहसान। दीपक, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। इसे एक तरह का लोन समझो जो हम तुमसे काम करवा कर वसूल भी कर लेंगे। सो डोंट बी इमोशनल। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे भाई हम भी सोचे आज ना होली है ना दिवाली है, दूसरी ये सुप्रिया के पैर क्यों छुए जा रहे भाई हैं? पापा आज का दिन हमारे लिए त्योहार के समान ही है। सुप्रिया दीदी ने हमारे लिए नए घर का इंतजाम कर दिया है। सुप्रिया मामी जी, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ ना? हाँ बेटी। तो बस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और हमारी कुसुम कहीं दूर थोड़ी ना जा रही है, उसका नया मकान यहीं पास में ही है। अरे वाह शाबाश, ये काम तो सुप्रिया ने बहुत अच्छा किया भाई। दिल होए तो सुप्रिया जैसो है। हम दूसरे मकान ढूंढते रह गए और सुप्रिया ने मकान ढूंढ का लियो, चाबी पकड़ा दी साहब है। वाह वाह क्या भाई? हाँ हाँ हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया सुप्रिया। कुसुम कहाँ जा रही हो बेटे? नए घर में जाने की तैयारी करने मम्मी। दीदी हमारे पास सामान बहुत कम है, लेकिन वादा कीजिए कि आप हमारी नई गृहस्थी अपने हाथों से जमाएंगी। कुसुम, ये भी कोई कहने की बात है भला? भाभी ये फाइल। दीपक, ये रिपोर्ट को छोड़ो और जाओ, जाकर कुसुम की मदद करो। हाँ वहीं जा रहा था। ये दोनों आज ही यहाँ से चले जाएंगे? ना वैसे कोई ऐसी इमरजेंसी तो ना है। और देखो प्रकाश और जीजाजी भी घर पे ना है तो। लेकिन भाई एक बात है, जो कुसुम कुमारी कछु भी कर सके, हाँ जा भी सके नहीं भी जा सके, बाकी तो बाकी माँ जाने ये परिमला कुमारी। क्यों साहब है? वो दोनों तुम्हारी तरह नहीं है, और अगर चले भी गए ना तो प्रकाश और जीजा जी का आशीर्वाद लेने फिर आ जाएंगे। दीदी चलो ना, कुसुम की मदद करते हैं। हाँ चलो तो। हाँ हाँ चलो ना। अरे तुम जा रही हो बाबू, दीपक कुमार को भेज दीजिए बाहर, मगुआ से बहुत जरूरी काम है। हाँ। आपने मुझे क्यों बुलाया पापा? मैं तो आप ही की बेटी की मदद कर रहा था। मदद तो तूने कर दी भैया। बहुत बढ़िया मदद करी है। पहले ही झटके में दूसरा मकान हथियालियों बांके बिहारी लाल की कृपा से। अब तो आपको यकीन हो गया, अपना काम तो ऐसा ही है। एकदम यकीन है वो भैया, तू कचू ही कर सके। लेकिन एक बात बताऊं तो, खाली मकान से खुश मत हो जाइयो। हाँ तो पता है ना तो काका करना है। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, धीरे धीरे कमान मेरे हाथ में आ रही है, लेकिन कोई जल्दीबाजी नहीं। धीरे धीरे मुझे सब कुछ करना है। अरे कर लेगो लाला, तू सब कचू कर लेगो। लेकिन एक बात बताऊं, हमें मत भूल जाइयो, कैसे कि यह घर में तेरी एंट्री हमारी वजह से हुई है। नहीं एक बात बताइए। अच्छा एक बात बता, जो ससुरो घर है कितना बड़ा? अरे मैंने भी कहाँ देखा है। अच्छा लेकिन सुप्रिया भाभी ने दिया है तो अच्छा ही होगा। उनको ऐसी वैसी चीज पसंद कहाँ थी। लेकिन पापा ये बात आप क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं तेरी मम्मी की वजह से यार। हाँ अरे जे प्रमिला देवी रात दिन मेरे पीछे पड़ी रहे, यहाँ से चलो जीजा जी के मकान में कब तक पड़े रहोगे, अपने घर में जाओ। तो लाला मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तेरे ही साथ रहने लग जाऊँ। कैसा ख्याल है? एकदम बकवास ख्याल है। बकवास क्यों भाई? अरे एक तो अपनी बहन के यहाँ रहते हो, पहली गलत बात। अब बहन का घर छोड़कर अपनी बेटी के घर चले जाओगे तो दूसरी गलत बात नहीं होगी?
इसीलिए जहां हो वहीं रहो। जाओ वहीं रहो। क्या है ये? हाँ? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। प्रिया की तस्वीर है ना? मैं जानती थी तुम ऐसा ही करोगे। मैं पूछती हूँ, जिससे कोई नाता ही नहीं रहा, उसकी तस्वीर देखकर क्या फायदा? लाओ, वो तस्वीर मुझे दे दो। अरे ऐसी कोई बात नहीं सुजाता, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे वो तस्वीर देते हो या नहीं? अरे ये तस्वीर तुम रख के क्या करोगी? उसे फाड़ कर फेंक दूंगी, ताकि तुम्हें भूल कर भी उसकी याद ना आए। लाओ, वो तस्वीर तुम मुझे दे दो। नहीं सुजाता। तुम मुझे वो तस्वीर देते हो या नहीं? I said no सुजाता। बकुल, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही, तुम मुझे वो तस्वीर देते हो या नहीं? सुजाता, why don't you understand ये? बकुल, मुझे वो तस्वीर दे दो, मैं बोल रही हूँ तुम्हें। सुजाता नहीं। तुम मुझे वो तस्वीर नहीं दोगे? हाँ? Why don't you understand? Hey, सुजाता, अरे ये क्या कर रही हो तुम? सुजाता, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, दगाबाज, बेवफा। तुम भी उन्हीं में से एक हो। देखना, मैं सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगी। सुजाता, stop it! तुम्हें तस्वीर चाहिए ना? हाँ। हाँ, ये लो, रखो तस्वीर, फाड़ दो इसे, टुकड़े टुकड़े कर दो इसे। जानती है तस्वीर मैं क्यों रखता था? ताकि मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता था कि इस औरत से मुझे बदला लेना है, अपना सब कुछ इसे वापस छीनना है। लेकिन तुम पागल हो ना? रखो अपने पास, फाड़ दो इसे। Hey!